देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को प्रॉपर में पढ़िए। द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 0.15 हेनरी। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है। इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस मतलब एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.15 हेनरी। द कॉइल हैज 100 टर्न्स, मतलब क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 100 टर्न्स। ठीक, फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकालने बोल रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज 4 एंपियर। आई कितना दिया हुआ है 4 एंपियर। और आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में पूछ रहा है कि आपका फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम आपको बताया था एक फॉर्मूला, एल जो होता है एन फाई बाई क्या होता है आई। अब यहां से हमें एन भी पता है, आई भी पता है, एन भी पता है। फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई निकालना चाहेंगे तो देखिए फाई निकालना चाहेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आई बाई एन। होगा कि नहीं होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको क्या कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया। अब एल का वैल्यू बताइए कितना है 0.15, करंट कितना है 4 एंपियर और एन कितना है तो 100। ए लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहां पे अगर आप काटिएगा तो यहां पे हटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पे 2 जीरो आ जाएगा, है ना। अब इसको काटना चाहेंगे तो 5 से काट सकते हैं, 5 दिया 15, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 2 3, यही आएगा ना। फिर 4 से भी कटेगा 500, मतलब कितना आ गया 3/500। अब इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए 3/5 इंटू 100। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब 3/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/5 का वैल्यू हो जाएगा आपका, 3/5 का वैल्यू निकालिएगा तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 को किससे डिवाइड कर देना है 100 से। तो इसका मतलब अब कितने डेसिमल की बात पड़ेगा, एक डेसिमल तो ऑलरेडी था, 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा 0.0012, एक डेसिमल ऑलरेडी था, 2 डेसिमल और पड़ेगा, नहीं यही पड़ेगा 6, यही हो गया 3 डेसिमल हो गया। पहला 1 था, अब क्या हो जाएगा 2 और बढ़ेगा 3 डेसिमल। ये क्या निकला 5 का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट वेबर, तो इतना वेबर आ गया। तो देखिए इस तरह से देखने में खराब लग रहा है, इसको हम लोग मिली वेबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिली वेबर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए 0.06 इसको लिख सकते हैं मिली वेबर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको लिख दिए मिली वेबर। तो 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो 3 जीरो था ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6 मिली वेबर। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। फ्लक्स में हम लोग निकाल के देखिए, मेन बात है आप यहां वेबर में भी छोड़ते तो भी सही था, लेकिन ये डेसिमल में है ना, तो इसको कन्वर्ट करके हम लोग मिली वेबर में, मिली मतलब क्या होता है, मिली मतलब क्या हुआ, मिली मतलब हुआ 10 टू द पावर -3। आप समझे, मतलब 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से मल्टीप्लाई, इसीलिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर कितना करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड मतलब L हाफ Li स्क्वायर, यही स्टोर करता है एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसका कितना निकालेंगे, अब हाफ हो गया, L का वैल्यू कितना आ गया 0.15, करंट कितना दिया हुआ था 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1/2 इंटू 0.15 इंटू 16, इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 एकम 8, 9 10 11 12 हो गया ना, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 1.2 जूल, क्या लिखेंगे जूल, एनर्जी है तो क्या लिखेंगे जूल, कोई दिक्कत है इसमें। अब अगला हम लोग बात करेंगे क्या, वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन करंट इज रिड्यूस टू 0 to 0.1 सेकंड। कॉइल में वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा, तो देख लीजिए कॉइल में वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा, थर्ड नंबर पे VL L di/dt, ये फॉर्मूला बता दिए हैं।
L कितना है, इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस आपका दिया हुआ 0.15 हेनरी, करंट कितना दिया हुआ है 4 एंपियर दिया हुआ है, ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है 0.01 सेकंड, तो यहां पर कर देंगे 0.01 सेकंड। टाइम सेकंड में ही रखना है आपको, मिनट में नहीं रखना है, सेकंड में ही रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, अगर इसको हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे पड़ेगा, इसको हटाइएगा तो 2 जीरो ऊपर पड़ेगा, दोनों को हटा देते हैं बराबर पड़ गया, तो ये हो गया 15 × 4 तो 60 वोल्ट, ठीक है, ये तीसरा का आंसर होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाए, जो गिवन था उसको पुट कर दिए। एनर्जी स्टोर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी पता था, आई भी पता था, निकाल लिए। VL का वैल्यू हम लोग जानते हैं L di/dt, di/dt से हम लोग करंट निकालते हैं और टाइम भी जानते हैं, उससे हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसको फिर से एक बार आपने बना लीजिए और जो